दोस्तों, ऑर्गेनिक गन्ना उगाने के 3 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है जो हमारे पशु होते हैं उनके गोबर से तैयार जो खाद होता है, जो सड़ी गोबर का खाद होता है, उसका हम प्रयोग अपने खेतों में डालकर करें। और उसके लिए हमें अपने खेत में 1 एकड़ का जो खेत होता है उसमें कम से कम 100 कुंटल खाद की आवश्यकता होती है, यानी कि 100 कुंटल गोबर की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों, इस समय हमारे किसानों के पास इतने पशु नहीं रहे जिससे हम इस खेती को अपना सकें। और दोस्तों, दूसरा जो तरीका है वो ये है, जो आजकल बहुत सी कंपनियां ये ऑर्गेनिक खाद तैयार करने लगी हैं और वो ऊंचे रेट पर ऑर्गेनिक खाद तैयार करती हैं और वो हमें बेचती हैं। यदि हम उन खादों को प्रयोग करें तो हमारा जो बजट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि हमारी जो लागत है वो बढ़ जाएगी और हमारे जो गन्ने का जो उत्पादन होगा वो महंगा होगा, जिससे हम लाभ कम कमा सकते हैं। और दोस्तों, ये तीसरा तरीका है, उसे अगर हम प्रयोग करें तो उससे हमारा जो खर्च आएगा वो बहुत कम या जीरो आएगा, क्योंकि इसमें जो अधिकतर वस्तुएं हैं आवश्यकता की, वो हमारे एक तरह से घर में ही होती हैं और उसको हम प्रयोग करके अपनी खेती कर सकते हैं। और दोस्तों, आने वाली वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो दोस्तों, जो तीसरा जो तरीका है ये हमारे लिए बहुत सुलभ है, क्योंकि इसके लिए हम, यदि हमारे पास एक पशु है तब भी हम करीब 5 एकड़ अपनी ज़मीन का जो खाद है इससे बना सकते हैं और हम अपना ऑर्गेनिक गन्ना उगा सकते हैं। और दोस्तों, ऑर्गेनिक गन्ने के साथ साथ यदि आप दूसरी खेती भी करते हैं तो उसमें भी इस विधि को अपना सकते हैं। ये किसी भी प्रकार की खेती के लिए लाभकारी है और इसे आप अपना सकते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि 1 एकड़ का खाद बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। इसके लिए चाहिए आपको 10 किलोग्राम गोबर और 10 लीटर गोमूत्र। इसके साथ साथ आपको चाहिए 1 किलो गुड़। और दोस्तों, ये गुड़ पुराना होना चाहिए। और इसके बाद आपको चाहिए 1 किलो बेसन। 1 किलो बेसन के साथ साथ आपको चाहिए 1 किलो मिट्टी। और वो मिट्टी दोस्तों पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की होनी चाहिए। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे क्यों होनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों, ये पीपल और बरगद के जो पेड़ होते हैं ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और इनके नीचे की जो मिट्टी होती है उसमें बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा होती है। इनमें विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो मिट्टी में होते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी लाभकारी हैं। और दोस्तों, इस विधि से हमें और कुछ नहीं करना है, केवल हमें बैक्टीरियाओं की मात्रा बढ़ानी है और अपनी ज़मीन में प्रयोग करनी है। और दोस्तों, इसके लिए आप इन सब चीज़ों को एक ड्रम में इकट्ठा कर लें, यानी कि जो ड्रम है वो प्लास्टिक का होना चाहिए। आप उसमें भर लें और उसको अच्छी तरह डंडे से या हाथ से भी आप इसे मिला सकते हैं। और इसे मिलाने के बाद इसे छायादार स्थान पर रख लें और छायादार स्थान पर रखने के बाद इसको ढक दें और इसको करीब 15 से 20 दिन रखने के बाद ये तैयार हो जाता है और आप इसको 1 एकड़ में पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। जब आपकी ज़मीन की जुताई हो जाए तब आपको उसका स्प्रे करना चाहिए, और जिससे आपकी जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी मजबूत हो जाती है। और दोस्तों, इस प्रकार का जो ये फॉर्मूला है आपको 15 से 20 दिन के बीच पूरे सीजन अपनाना है, जब तक आपकी फसल की हार्वेस्टिंग होती है। यदि आप 15-20 दिन के अंतराल पर आप इसका प्रयोग करते रहेंगे तो आपको किसी भी फर्टिलाइज़र्स जो रासायनिक होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होगी और आपकी जो फसल होगी वो अच्छी होगी और पैदावार भी आपको अच्छी मिलेगी। और कुल मिलाकर जो ऑर्गेनिक पैदावार आपको मिलेगी उसको बाज़ार में रेट भी अच्छे मिलेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।